क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमरेंद्र कुमार राय, ग्राम पंचायत धरा कला का मुखिया। अभी यहाँ पे करीब फतेहपुर प्रखंड के तमाम मुखिया लोग मौजूद हुए हैं। आप सभी क्या मकसद है और क्या कारण है बैठक का आज? सबसे बड़ा मकसद हम लोग का यह है कि हम लोग का करीब 1 साल चुनाव जीते हुए हो गए हैं और हम लोग अभी फ़िलहाल जो भी हम लोग का योजना चल रहा है, जैसे कि 15वें वित्त है, सिस्टम है और स्वच्छता वाला जो चल रहा है, हम लोग का अभी फ़िलहाल जो 15वें वित्त का योजना लिया जा रहा है, उसका जो प्राकृतिक राशि है वो बहुत पुअर है। और हम लोग का जो अभी बाज़ार में मार्केट है, जो सीमेंट का हो गया, छड़ का हो गया, छर्री का हो गया, ईंट बालू हो गया, और ख़ास करके बालू है तो मिलता ही नहीं है। और जनता को, लोगों को कहना है कि काम नहीं हो रहा है मुखिया जी के द्वारा। तो हम लोग एक संदेश आपका मगध लाइव के द्वारा हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं आम पब्लिक को, सरकार को, ताकि हम लोग का ये जो मटेरियल वाला जो समस्या है, एस्टीमेट है, इसमें सुधार किया जाए और एस्टीमेट को बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग सभी मुखिया मिलजुल के अपना पंचायत का विकास करने का कार्य करें। बाज़ार वैल्यू अभी ईटा का रेट हम लोग का एस्टीमेट में है 6,000 रुपया, तो बाज़ार में मिल रहा है 11,000 का। तो इसके वजह से हम लोग का पूरे प्रखंड, क्या पूरे बिहार में करीब करीब एक काम बाधित चल रहा है। दिनों से करीब करीब 6 महीना से ज़्यादा हो गया है, साल भर, करीब साल भर 6 महीना, सीधे मतलब 1 साल से दोगुना रेट हो गया है। तो अभी जो काम चल रहा है, जैसे मान लिया कि अगर ईटा का पैसा कम आ रहा है, तो जो काम बीच में चलता है वो किस तरह से चलता है? कहीं ना कहीं काम में देरी हो रही है या फिर 2 नंबर तरीके से काम किया जा रहा है? कहीं मजबूरी है, जो अपना मुखिया लोग अपना जवाबदेही लेकर के अपना कुछ विशेष तौर तरीके से घटा सह करके काम कर रहा है। जैसे कहीं नाली का समस्या हो गया, ये स्वच्छता का समस्या हो गया, तो अपना घाटा सह करके काम कर रहा है। आज के डेट में करना मजबूरी हो रहा है। अब आप आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार चौधरी। किस पंचायत से मुखिया हैं? हम ग्राम पंचायत मतासो का प्रतिनिधि हूँ। मेरी वाइफ मुखिया हैं, बेबी देवी। यहाँ पे आज जो बैठक में उपस्थित हुए हैं, आपका क्या समस्या है? आपके पंचायत का क्या समस्या? मेरा समस्या ये है कि सारे मुखिया जितने भी हम लोग हैं फतेहपुर प्रखंड के 18 मुखिया, पहला बात है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत राज के जितने भी स्टाफ है, किसी का मान सम्मान नहीं दिया जाता है। पहला प्राथमिकता किनके द्वारा? पदाधिकारियों के द्वारा। जो भी पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हों या किसी एक समस्या के कोई भी प्रतिनिधि बन के जाते हैं, हमारे मुखिया जी हुए या हमारा वार्ड सदस्य के लेवल के दिए भी, तो उनका कोई वैल्यू दिया जाता है। इंदिरा आवास में न मुखिया को पूछा जाता है और न मुखिया के कोई आदमी के, डायरेक्ट बीच के दलाल को लेके वीडियो साहब पैसा तहसीलते हैं। मान सम्मान किस तरह से आप लोग खोजते हैं? मान सम्मान क्या मतलब ऐसा है कि अगर मुखिया जी वीडियो साहब के चैम्बर में गए तो वीडियो साहब कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाए? जी नहीं, कम से कम ये आए कि मुखिया जी आए, बैठिए, क्या काम है, क्या समस्या, आप बात रख सकते हैं ना। तो बात नहीं करते? नहीं, कोई किसी तरह का समय नहीं देते हैं। समय नहीं देते हैं, वो अपना काम से व्यस्त रहते हैं। अच्छा, आवास योजना में मतलब कई पंचायत से ऐसा खबर आ रहा है कि बड़े पैमाने पे लूट हो रहा है। कहीं ना कहीं नाम जो है, जब आवास योजना की बात आती है तो नंबर 1 भ्रष्टाचार में नाम जो है मुखिया का आता है। हाँ। लेकिन अंदर की बात अगर है, सूत्रों से मिली जानकारी तो पैसा सब कोई खाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, पैसा सिर्फ पदाधिकारी लोग खाते हैं। इसमें मुखिया का ना इसमें साइन की जरूरत है, इसलिए पब्लिक और दलाल कहते हैं इसमें मुखिया का कोई योगदान नहीं है। हम मुखिया को नहीं जानते हैं, मुखिया का नाम पर लूटते हैं और सिर्फ बिचौलिया लोग के द्वारा, सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो सिर्फ बिचौलिया के द्वारा लूटने का कार्य किया जा रहा है। उसमें खास करके प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारा रामानंद पंडित हैं। हाँ, इसमें कोई किंदु ब्रांदु, मुखिया तो ध्यान नहीं देता इंदिरा आवास का। हम तो चाहते हैं मुखिया की यहाँ पर सभी सुखी संपन्न मुखिया है। चापाकल और जो इंदिरा आवास होता है, इसमें पैसा लेने का कोई जरूरत नहीं। पीने का पानी और घर के रहने का आवश्यकता जिस आदमी को देता है, उसको पैसा लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्रतिनिधि 2 लाख 5 लाख खर्चा करके जाते हैं, जनता की सेवा के लिए जाते हैं, इनके पैसा कमाने के लिए भी उस हम लोग नहीं जाते हैं। मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी फतेहपुर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरे हर चीज़ में, किसी तरह से। हाँ, चाहे वो किसी विभाग हो, सिर्फ मुखिया को बदनाम किया जाता है। चाहे पीडीएस हो, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे किसी तरह का योजना हो। हमारे अध्यक्ष जी कह के गए हैं, आज 10-11 हज़ार ईटा का दाम है। आज हम 15वीं वित्त आयोग से काम करते हैं,
6 महीना टायर एंड टायर के जो मामला है, हम लोग काम करते हैं, वोचर देते हैं, तो 6 महीना के बाद बिल पेमेंट होता है। हम लोग उधार कर्जा महाजन करके काम करते हैं। बालू 500 रुपये का रेट है आपका एस्टीमेट में, 3035 रुपये बालू मिलता है। बताइए हम लोग कहाँ से काम कर पाएंगे? एस्टीमेट स्टैंडर्ड नहीं है, एस्टीमेट लो एस्टीमेट है, स्टैंडर्ड एस्टीमेट दिया जाए। और सरकार का देख रेख में काम करते हैं हम लोग, उसके लिए जेई का व्यवस्था दिया गया सरकार को, पंचायत सचिव है। हम लोग अपने मन से कोई काम नहीं करते हैं, उसी के गाइडलाइन से काम करते हैं। बाकी गाइडलाइन में बहुत फ्लो है, मतलब विफल है। चलिए ठीक है, थोड़ा पीछे चल जाइए भाई। क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं अशोक कुमार, किस पंचायत के मुखिया हैं? मैं ग्राम पंचायत 12 का मुखिया हूँ। आपके पंचायत में क्या समस्या है? अभी जैसा कि आपके साथी मित्र ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मान सम्मान नहीं दिया जाता, क्या आपको भी नहीं मिलता है मान सम्मान? नहीं, देखिए, किसी एक को मान सम्मान मिलने से सभी प्रतिनिधियों का मान सम्मान नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों का कहना है कि अगर मान सम्मान की बात हो तो एक जनता भी जाए किसी प्रतिनिधि के पास, चाहे किसी भी ऑफिसर के पास, किसी स्टाफ के पास, तब मान सम्मान सभी को मिलना चाहिए। वो सैद्धांतिक अधिकार है, हम सबों का अधिकार है। आज हम लोग किसी भी अफसर के पास जाते हैं तो क्या मतलब, जाते हैं तो कोई काम लेकर जाते हैं उनके पास। हम मुखिया है तो हम जाए तो हमें मान सम्मान मिले, हमें आदर से बैठाया जाए। हम लोगों का पब्लिक को अगर नहीं बैठाया जाएगा तो क्या हम लोग का मनहानि नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग की दिक्कत नहीं है क्या? आप कोई भी अफसर आते हैं काम करने के लिए, लोगों को आते हैं, और जब काम करने के लिए लोगों को आए हैं तो आपको तो अच्छी से बात करना ही पड़ेगा लोगों को, तभी आपके पास लोग बैठेंगे, आपसे काम ले पाएंगे। अगर सम्मान नहीं दीजिएगा तो आपके पास जा ही नहीं पाएंगे कोई। अच्छा, तो लेकिन मुख्य बात आज बैठक का जो स्थिति है, हम लोगों ने बैठक इसलिए रखा है, सबसे मुख्य बात यह है कि हम लोग बैठक में 2-3 बातों पे हम लोग जोर दिया है। जो सबसे पहले है कि हम लोग 1 साल हो गई है हम लोगों का संघ का चुनाव हुआ है, और उसके बाद हम लोग बैठ के सारे लोग बातचीत नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं गैपिंग रहा है, इसके कारण भी कुछ दिक्कतें हुई है हम लोगों के बीच। दूसरी बात है कि हम लोगों के आज बैठक में एक चीज़ और निकल के आई है कि हम लोग विधायक जी कुमार सुरजीत जी को हम लोगों ने चुनाव जिताए हैं, और आज खुशी भी होती है कि सबसे पहले उनको पर्यटन मंत्री बने और फिर उनको कृषि मंत्री बनाया गया सरकार में, तो हम लोगों को बहुत खुशी है। लेकिन एक उनसे हम लोग सारे मुखिया आज बैठ के एक चर्चा किए हैं, उसमें हम चाहते हैं कि आपके सामने भी, आपके चैनल के माध्यम से भी मंत्री जी को हम लोग मैसेज दें कि हम लोगों ने तय किया है कि आप कृषि मंत्री बने हैं तो हमारे के यहाँ फतेहपुर में करीब 10 एकड़ से भी ऊपर ज़मीन हमारे के यहाँ उपलब्ध है सिंचाई विभाग में। तो मैं मंत्री जी का आग्रह करूँगा कि यहाँ अगर कोई एजुकेशन का, कृषि विभाग का कोई एजुकेशन का कोई रास्ता हो, कोई जगह हो, तो हम लोगों को एक कृषि विद्यालय बन जाता। तो सुदूर इलाका जो हम लोगों का है, इसमें बहुत बच्चे लोग का एक डेवलप यानी एजुकेशन डेवलप में बहुत सराहनीय कार्य होता। और मंत्री जी का तो बात ही अलग है। हम लोग तो जितनी मेहनत करते उससे भी ज़्यादा ऊर्जा से हम लोग मेहनत करके उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते। और मैं आशा ही नहीं, आपका चैनल से इसलिए हम उनको बताना चाहता हूं कि आज बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है सभी मुखिया कि मंत्री जी को हम लोग आपके माध्यम से भी बोल रहा हूं, और हम लोग एक तय कर रहा हूं डेट, उस दिन हम लोग पर्सनली सभी मुखिया जाकर मिलेंगे इस वास्ते कि हमारे के यहाँ अगर सिंचाई विभाग का 10 एकड़ से ऊपर ज़मीन है तो एजुकेशन का एक हमारे के यहाँ विद्यालय ऐसा बनाया जाए कि ताकि हमारे यहाँ जो हमारे बच्चे एजुकेशन के लिए आपका कृषि के संबंधित एजुकेशन के लिए दूर दूर जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वो दूसरे प्रदेश के लोग हमारे के यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे बड़ी बात है हमारे मंत्री जी के लिए होगा ही नहीं, इसलिए कि उनका अपना क्षेत्र है, अपना कर्म भूमि है, यहाँ से अपना कर्म का उनका जो आगे बढ़ने का एक योजना मिली है। तो हम चाहते हैं कि मंत्री जी भी खरा उतरेंगे और हम लोगों का ये काम पूरा करेंगे। अच्छा, बगल में आपका प्रखंड है टनकुप्पा, वहाँ विधायक जी के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा यह कहा गया है और शायद उस पर प्रोसेस चल रहा है कि एक बहुत बड़ा कृषि विश्वविद्यालय जो वहाँ खुलने वाला है, तो क्या दिक्कत है, चाहे फतेहपुर में खुले या फिर टनकुप्पा में खुले, क्या दिक्कत है? देखिए, हमें दिक्कत नहीं बोल रहे हैं,
हमको कहना है कि टेनकुप्पा में अगर कोई अच्छी चीज़ बने, बहुत बड़ी विद्यालय बने, बहुत बड़ी हॉस्पिटल बने, अगर फतेहपुर में हम मांग करते तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि बोधगया में भी अच्छी बने, बिल्कुल विद्यालय बने, हमारे के यहाँ बने और दूसरे के यहाँ बने। हम लोग तो चाहेंगे कि जितना बढ़िया स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बने, बिल्कुल, जितना बढ़िया हमारे एजुकेशन के लिए विद्यालय बने, महाविद्यालय बने। हम लोग तो हर जगह हम लोग यही ना चाहेंगे। हम एक जनप्रतिनिधि के नाते हम लोग एक छोटे इकाई का राजनीति करने वाले लोग हैं। हम लोग तो बड़े लोग तो है नहीं भाई कि हम लोग साल 2 साल के बाद हम लोगों से मिलेंगे। हम लोग रोज़ एक प्रतिदिन हम लोग ने कुछ लोगों से हम लोग रोज़ रूबरू होते हैं। कुछ न कुछ हम लोग को मैसेज मिलते रहता है, इसलिए हम लोग इस बैठक का प्रारूप तैयार किया है। और प्रत्येक माह हम लोग एक दूसरे मुखिया जी के यहाँ हम लोग बैठने का एक योजना बनाए हैं, ताकि हर मुखिया जी का कुछ न कुछ अगर समस्या हो तो हम आप लोगों को आमंत्रण करेंगे। आप ही लोग के माध्यम से हम लोग कहीं अपने आका को हम लोग बताएंगे, भाई हमारे सरकार है, सरकार को भी बताएंगे। आज आपको मुखिया संघ के अध्यक्ष आपका अमरेंद्र जी आपके सामने बोल रहे थे कि हम लोग को जो समस्या है, आज बिहार अपना समस्या नहीं बता रहा हूँ, पूरे बिहार का समस्या है कि जो 83 पंचायत का जो भी प्रतिनिधि है, कोई ऐसा मुखिया नहीं होगा जिसके खाते में अभी 30 लाख 35 लाख 25 लाख है। क्यों है? पहले क्यों नहीं रहता था? आज का समस्या है 6900 रुपये हमारे एस्टिमेट का जो सिस्टम है उसमें 6900 का 1000 का ईंट का है। अब बताइए आज 11,000 रुपये हमको 1 नंबर ईंट मिलेगा। अब बताइए कि हम लोग काम कैसे कर पाएँ? आज कहीं ना कहीं हम लोग को दिक्कत हो रही है। पब्लिक है, हम लोग पर डे कि कुछ न कुछ पब्लिक से मिलते हैं। हर आदमी दुख दर्द सुनाता है, मेरे के यहाँ नली नहीं बन पा रहा है, हमारे के यहाँ गली नहीं बन पा रहा है। अब बताइए जवाब कौन देगा? जवाब तो हम लोग को होता है। बिल्कुल। अब कोई सांसद हैं तो उनको जनता के यहाँ आने में 2 महीना लगता है, 4 महीना के बाद आपके के यहाँ आते हैं। लेकिन हमारे के यहाँ वो रोज आ रहे हैं, हम किसी के यहाँ रोज जा रहे हैं, प्रतिदिन जा रहे हैं। चाहे आज आपको कबीर अंतोष्टि की बात करते हैं, पहले मुखिया जी लोगों को बदनाम किया जाता था कि 3000 रुपया प्रति कबीर अंतोष्टि में दिया जाता है। आज BDO साहब के यहाँ जाता है, कै गो रुपया मिल रहा है आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के सिस्टम से? एक भी बता दीजिए कि पूरा प्रखंड में, पूरा पंचायत में, एक पंचायत में अगर 5 गो भी प्रत्येक साल मिलता होगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। आज भी पता मिलना है। जबकि हम लोग के यहाँ क्या होता था, एक सेकेंड, हम लोग के यहाँ क्या होता था, हम लोग के यहाँ आता था 28,000। आपको बताते हैं अगले 5 साल भी हम मुखिया थे तो करीब 28,000 आपका AC के लिए आया था और 9,000 यानी 28,9 जो भी होता है। उसके बाद क्या हुआ कि मृत लोगों का संख्या 70 हुआ 5 साल में। अब बताइए गरीब गुरबा आपके यहाँ आएगा, क्या कीजिएगा? नहीं दीजिएगा। तो हम लोगों ने तो अपना परिवार समझते हैं अपने पंचायत के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को। आज भी दुख दर्द में आता है तो हम लोग सहयोग करते हैं। लेकिन है क्या कि सहयोग भी हम ही लोग को करना होगा और उंगली भी हम ही लोग पे उठेगा। इसलिए उठता है कि हम लोग एक नीचे ओहदे के राजनीति करने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग तो उंगली उठना लाजमी है। इसलिए हम लोग का बहुत बड़ा सदन नहीं होती है, हम लोग विधानसभा नहीं होता, हम लोगों का एक सांसद भवन नहीं है कि जहाँ हम लोगों का सारा चीज़ पेश होगा, हम ही लोग पेश करेंगे, कानून बनेगा। हम लोगों को पंचायत कहा जाता है कि एक छोटी इकाई का सरकार है, लेकिन हम लोगों का सारा सिस्टम बदल दिया गया है। पहले होता था ग्राम सभा में हम लोग बैठक करके अगर जरूरी कोई काम करना है कि फलना से फलना जाता है, गली बनाना ये जरूरी चीज़ है तो हम बनाएंगे। वहाँ पुल टूट गया, उसको पुल बनाना है, कहाँ हम बना पाएंगे? आपका गाइडलाइन में जो है उसी को हमको फॉलो करना होगा। और ये गाइडलाइन का जो स्थिति है इतना बदतर हो चुकी है, जो फॉलो करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसकी कारण है हम लोग तो आपके चैनल से सरकार को भी मैं कहूँगा कि आप एक नज़र खोल के देखिए कि पंचायत के प्रतिनिधियों का क्या स्थिति बन चुकी है। आखिर हम बताइए, अगले 5 वर्ष हम लोग मुखिया रहे, एक भी ईंट में 2 नंबर नहीं लगाया, चाहे वो नली हो, गली हो, सोलिंग लगा के PCC करना हो, एक ईंट नहीं हमने 2 नंबर लगाया। आज की स्थिति है कि हम 3 नंबर भी नहीं लगा पाएंगे उस पैसे से। अब क्या बताइए कैसे काम करेंगे?
तो कहीं ना कहीं तो हम, अगर हम 3 नंबर ईंट लगाते हैं, जो अपने कार्यकाल में 1 नंबर ईंट छोड़ के 2 नंबर ईंट एक भी नहीं लगाया, और आज दूसरे बार हमको चुनाव जिताए हैं लोग, हम पे आस्था जताया है, और हम 3 नंबर भी ईंट लगाएंगे, क्या कहेंगे लोग? क्या अगले बार फिर चुन के आऊँगा? फिर मैं आ सकता हूँ क्या? पब्लिक की नज़र में मैं बढ़िया रहूँगा? जो लोग अगले बार जिताया, फिर उसी तरह से हमें फिर जिताया, अगले बार जिस तरह से काम किया हम, तब तो हमें चुनाव जिताया और हम पे आस्था रखा, और फिर उसको हम गलत काम करके हम देंगे तो हमको क्यों जिताएगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो सरकार से भी कहूँगा कि जो हम लोग का सिस्टम है उसमें सुधार किया जाए। अगर कुछ महंगाई बढ़ी है तो उसमें बढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग बेहतर कार्य करके लोगों के बीच में हम लोग चल पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो कि आपके दबाव में हम लोग काम करें और गलत काम करें, इसका खमियाजा हो कि हम कहीं बैठने लायक नहीं रहे, हम पब्लिक के सामने जाने लायक नहीं रहे। इससे हम लोग को कम से कम बचाया जाए। हम तो यही गुहार लगाऊंगा सरकार से, आपके चैनल से। ठीक है, आइए आप आगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रईस कुमार यादव, मुखिया प्रतिनिधि सलिया कला। क्या समस्या आपके साथ? मेरा समस्या है कि आज जो है हम लोग पूरे मुखिया के पास में जा कर के रख करके और इस बात को बोले कि मेरा साथ में समस्या है कि BDO साहब के साथ में जो है अच्छा बर्ताव किसी मुखिया के साथ में नहीं रहता है। मेरा साथ में जो इंदिरा आवास के बारे में हम कुछ दिन पूर्व भी लोगों के बीच में इस बात को रखे थे कि पैसा जो है जो पूरी तसला करके पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सब पैसा जाता है ब्लॉक में और बदनाम होता है मुखिया का। जो बिचौलिया लोग पैसा भी लेता है इंदिरा आवास में, मुखिया के नाम पर लेता है। ऐसा नहीं कहता है कि BDO साहब पैसा मांग रहे हैं, बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि गुस्सा कहाँ पे है? जो पैसा आवास योजना के नाम पर तसला रहा है उसका हिस्सा मुखिया जी को नहीं मिल रहा है, इसलिए गुस्सा है, या भ्रष्टाचार हो रहा है बड़े पैमाने पर इसलिए गुस्सा है? हम लोग का पंचायत से जो पैसा जो है गरीब पब्लिक का जो है आपको पदाधिकारी के बीच में जा रहा, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लोग का गुस्सा उस पर है। अच्छा, ये BDO साहब पैसा ऐसा मिलके खा रहे हैं, सब मिलकर खा रहे हैं। अच्छा, और रही बात मान सम्मान की, तो क्या आप लोग जब कार्यालय में जाते हैं तो किस तरह से बर्ताव करते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी? देखिए सर, मान सम्मान की बात यह है कि हम लोग जब जाते हैं कार्यालय में, किसी तरह से शिकायत करते हैं कि मेरे इंदिरा आवास सहायक या बिचौलिया लोग जो है मेरे गरीब आदमी से 10,000, 20,000, 50,000 ठगी हो गया है सर, इस पर ध्यान दिया जाए। हम लोग का बात को नकारता है। इसी मान सम्मान से पता चलता है कि हम लोग के साथ मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, बात का वैल्यू नहीं देते, बात का वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। आपको जहाँ कंप्लेन करना हुआ कीजिए, हम प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, आपको जांच करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सा ढौस मिलता है हम लोग के, धमकी भी दिया जाता है प्रखंड विकास पदाधिकारी तो आपको ही फंसा देंगे। हाँ, आप ही को फंसा देंगे। अच्छा, अभी जो बिहार के वर्तमान कृषि मंत्री बने हैं उनके द्वारा मगध लाइव के चैनल पर कहा गया था कि फतेहपुर में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनके संपत्ति का हम जांच करवाएंगे, क्या हुआ अब तक? सर, ये बात तो हम नहीं जानते, बगैर हम वीडियो देखे थे मंत्री जी के। मंत्री जी ने जो बात बोले थे कि इतना जो है भ्रष्टाचार जो बढ़ गया फतेहपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी का आने से, इस बात पर हम लोग 100% सहमत है। और आज तक अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और कुछ समस्या आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो और कुछ नहीं। कहाँ आप कुछ नहीं बोलेंगे मुखिया जी? कैमरे के पीछे भी बहुत कुछ हिंट दे रहे थे। नाम क्या हुआ पहले? सारा चीज बोलिए। अच्छा, नाम बताइए ना। नाम मेरा भगवान दास है। कहाँ के मुखिया हैं? मुखिया पति। अच्छा, ये बताइए कि जो भी अगले मतलब मुखिया जी के द्वारा कहा गया है उनके सारी बातों से आप सहमत हैं? हाँ, तो चल ही रहा है, ऐसा हो रहा है, दम हो रहा है ना? हो ही रहा है। और कुछ आपके साथ एक्स्ट्रा हो रहा है? एक्स्ट्रा हमको तो पता नहीं चलता मेरा इंदिरा आवास कौन है। कल सुनते वो आया, वो चला गया, दूसरा दिन सुनते वो आया, वो चला गया, तीसरा दिन है कौन खींच रहा, कौन 2 3 सब मिलकर खींच रहा आगे, समझ रहे हैं? आपके पंचायत में पैसा वसूली हो रहा है आवास योजना का? हाँ, वसूली तो हो रहा है। जैसे कोई कहता भी है आदमी, तो हम कहते क्यों दिया तुम उसको पैसा? अच्छा, देने के बाद बोलता है, पहले बोलना चाहिए कि पैसा मांग रहा है, दे दिया तो बोलता ले लिया, तब लेके भाग लो, कर भी कुछ करो। अच्छा, आप सभी मुखिया यहाँ पर मतलब बता रहे हैं कि आवास योजना का पैसा नहीं मिलता है, तो क्या पंचायत में घूमकर जनता से पूछ ले जाए कि मुखिया जी से पैसा वसूल रहे हैं कि नहीं? उन लोग से पूछना जरूरी है, पूछना जरूरी है। चलिए, काफी कॉन्फिडेंस है। साथ पहाड़पुर पंचायत के मुखिया हैं, इनका परिचय हम दे देंगे। मैंने सबसे पहले परिचय निगेटिव तौर पे हम दे देते हैं कि इनका दरोगा के साथ एक बार मामला हो गया था, और मामला हुआ था तो सारे मुखिया पंचायत के धरना प्रदर्शन दिए थे कि मुखिया जी के साथ मारपीट कहा हुआ है। अब फिर मामला आ रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। आपके साथ क्या समस्या है? ऐसा कुछ मामला नहीं है। रंजीत पासवान मुखिया पहाड़पुर पंचायत। मामला है जो तो हो ही रहा है। एक बार मुख्यमंत्री जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री आवास योजना में DM से जांच कराए थे। अच्छा, उसमें DD से वगैरह जांच किए थे। उसमें जांच में अभी तक BDO साहब जवाब नहीं दे पाए हैं।
मामला चल रहा है। आपके पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं आवास योजना पूरा पूरा जबरदस्त। सबसे ज़्यादा तो मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री वो पूरे पंचायत में सबसे अधिक होता है। किनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है? जैसे भ्रष्टाचार तो पदाधिकारी द्वारा न होगा। जैसे यहाँ तो साहब तो मेन वीडियो साहब हैं, जो भी मुख्यमंत्री होता है, जो गरीब आदमी को नहीं मिल पाके। और अच्छा ये बताइए, आप अपने पंचायत में कभी जागरूकता अभियान चलाए कि आवास योजना में पैसा नहीं देना है, बाकी भी जो योजना है उसमें पैसा नहीं देना है? बिल्कुल चलाए। यहाँ तो पहाड़पुर पंचायत में तो मुखिया हरिजन से बिलोंग करता हूँ। यहाँ तो इतना दलाल है कि 20 से 25 संख्या में। हम तो इंदिरा आवास डीले करना छोड़ दिए। मतलब कहना है कि आप दलित मुखिया हैं, वहाँ पर बहुत औहदे वाले लोग हैं जो आपको दबाने का प्रयास करते हैं, आप आवाज उठा नहीं सकते हैं, है ना? आवाज नहीं बंद कर दी। हम इंदिरा आवास से उतना रिलेटेड नहीं करता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ मुखिया जी? मेरा नाम राजेंद्र सिंह राजू हुआ। जयपुर पंचायत के मैं मुखिया हूँ। सबसे पहले मैं मगध की आवाज़ और मगध लाइव दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तक आने का काम किया और हम लोगों को आवाज़ को आप जनता के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में पहुँचाने का काम किया। सबसे मेरा समस्या हम लोगों को पंचायत में ये है कि जो पराकलित राशि है वो राशि के अनुसार हम लोगों का जो मटेरियल है उसका कीमत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी समस्या है कि बालू का प्रत्येक पंचायत में पैसा पड़ा हुआ है। काम करने के लिए सरकार के ओर से दबाव भी है, लेकिन कभी बालू बंद हो जाता है, बालू नहीं मिलता है, ईटा महंगा हो जाता है, सीमेंट महंगा हो जाता है। उस अनुसार से सरकार की ओर से एस्टीमेट मिल नहीं पाता है। दूसरा है कि जैसे पैसा आवेगा वैसे एक चिट्ठी आती है गाइडलाइन की, फलना फलना काम करना है। पहले का जो मुखिया जी का आज़ादी था, आज हम लोगों को हाथ बंद गया है। गाइडलाइन के अनुसार ही काम करना पड़ता है। पहले मुखिया जी चेक काट करके अब काम करना या न करना पैसा मुखिया जी के पास आ जाता था, लेकिन आज हम लोगों को सारा पूंजी लगा करके मास्टर रोल वोचर देने के बाद में भी 8 दिन 15 दिन के बाद पैसा मिल पाता है। आज पंचायत में काम नहीं होने का कारण यही है। और ये जो पदाधिकारी के द्वारा है मान सम्मान नहीं देने वाली बात है, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि में दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। बिल्कुल समझ गए, तबे पंचायत का विकास और आपस में तालमेल रहेगा तबे विकास हो पाएगा। उस तरह से फतेहपुर में नहीं हो पा रहा। बैठक आप लोग का होता है कि नहीं, प्रखंड विकास पदाधिकारी अधिकारी और आप लोगों के बीच में? बैठक बहुत कम होता है, बहुत कम। कभी कभी सूचना हम लोगों को मिलता है तो बैठक में हम लोग जाते हैं, बात रखते हैं। भाई हम तो कई बार वीडियो साहब से कहा कि जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी के साथ तालमेल होना चाहिए। अब इंदिरा आवास और मुखिया के साथ काम करना है। हम वीडियो साहब को किन्हीं को कहेंगे कि फलना को दे दीजिए तो किन्हीं को दे देते हैं। इस तरह से काम गड़बड़ होता है। तो आज जो बैठक किया गया है, इसको लेकर किसी को ज्ञापन भी सौंपना है, वरीय अधिकारी से भी मिलना है, क्या करना है? हम लोग सबसे पहले जा कर के क्षेत्रीय विधायक माननीय मंत्री जी हैं, हम लोग विचार कर रहे हैं कि सारे मुखिया जा कर के मंत्री जी से बात करेंगे हम लोग कि भाई आप मंत्री हैं, हम लोग को मुखिया हैं, हम लोग 8000 वोटर का माने मुखिया हैं, हम लोगों की मान सम्मान अगर नहीं मिल पाएगा तो फिर काहे आप मंत्री हैं। आप सभी मंत्रियों जितने भी क्षेत्र का अथी हैं पदाधिकारी हैं, उन लोगों को बैठा करके हम लोगों के साथ बैठक कीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए तो अभी थोड़ा रहने दे, आइए ना इधर। चलिए तो अभी हम फतेहपुर प्रखंड के सलैया पंचायत में मौजूद हैं और ये एक मुखिया का आवास है जहाँ पे फतेहपुर प्रखंड के तमाम मुखिया के द्वारा बैठक किया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर बात किया गया है। इसके साथ ही फतेहपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी पर बड़ा आरोप लगा है। साफ तौर पर जितने भी मुखिया मौजूद है कह रहे हैं कि उनके द्वारा मुखिया लोगों को जो है वो मान सम्मान नहीं दिया जाता है। आवास योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और नाम जो है मुखिया जी का बदनाम होता है।
तो मैं भी वरीय अधिकारी से कहना चाहूँगा कि इस पर जाँच किया जाए और जो भी दोषी हों उन पर कठोर कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूँ समर राठौर।